दास स्वतंत्र के सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव। रावण के अपमान पर बीजेपी कूदी मैदान पर। यह हम नहीं कह रहे बल्कि आम आदमी पार्टी का कहना है। आप भी सोचेंगे कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में रावण कहां से आ गया। अरे भाइयों, ये राजनीति है और कहीं से भी किसी की भी एंट्री किसी भी समय हो सकती है। अब ताजा एंट्री हुई है रावण की, वही रावण जिसके कारण त्रेता युग में प्रभु राम को लंका पर चढ़ाई करनी पड़ी थी और दुनिया भर में रामायण का पाठ होने लगा। सबसे पहले आप सुनिए अरविंद केजरीवाल को। आप संयोजक हैं और दिल्ली में चौथी बार मुख्यमंत्री और सरकार बनाने के लिए बीजेपी की नाक में दम किए हुए हैं। अब अरविंद केजरीवाल बीजेपी को राक्षसी प्रवृत्ति का बता रहे हैं। पहले सुनिए फिर बताएंगे कि क्यों बोल रहे हैं। दे दिया इन्होंने, बहुत अच्छा जवाब दिया। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरन था वो रावण सोने का हिरन बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरन के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। अब आप पूछेंगे कि अरे भाई हुआ क्या, ये तो बता दो। तो भाई बताते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली में जनसभाओं की शुरुआत की थी। उसी दौरान उन्होंने रामायण के एक प्रसंग का जिक्र किया और बीजेपी की तुलना रावण से कर दी। लेकिन जिस प्रसंग का उन्होंने जिक्र किया उसमें हिरण का भेष धारण कर मारीच राक्षस आया था और सीता मैया ने उसे लाने के लिए श्री राम से अनुरोध किया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में मारीच की जगह ये बोल दिया कि रावण सोने के हिरण के भेष में आया था। बस फिर क्या था, हिंदुत्व की राजनीति के लंबरदार बीजेपी ने इसे तुरंत लपक लिया और मैदान में आ गई। सनातन हिंदू धर्म सबके अपमान का आरोप भी लगा दिया। प्रभु श्री रामायण चरित्र मानस की जिस तरह से गलत व्याख्या की गई है, जिस तरह से हमारे सनातन और हमारे हिंदू धर्म को अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई, ये पहली बार नहीं है। ये अधर्मी लोग हैं। इनकी नानी इनको क्या सुनाती थी हमें नहीं पता, लेकिन ये कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज चुनाव सर पे है तो इनको राम मंदिर के सब सारे मंदिर याद आते हैं। और जिस तरह से कल इन्होंने ये कहा है कि राक्षस सोने का हिरण बन के आया था, ये अभी तक शीश महल के उस गोल्ड प्लेटेड सोने से बाहर नहीं आया है। तो इनको गोल्ड इतना प्यारा है कि इनको हर जगह सोना ही दिखता है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज हम यहाँ आकर प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान से हमने तो क्षमा याचना की है कि हमारे धर्म, हमारे सनातन को उन्होंने गलत रूप से व्याख्यान किया है। उसके लिए कम से कम हम तो आज उपवास करेंगे। दिल्ली चुनाव 2025 में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार परवेश वर्मा आरोपी अरविंद केजरीवाल को कहा है कि विधानसभा मुख्यमंत्री उन्होंने कोई काम नहीं किया है। लेकिन जब ये पूरी दिल्ली जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं किया, इसलिए जहां जहां जा रहे हैं उनका विरोध होता है और जब विरोध होता है लोग सवाल पूछते हैं तो गाड़ी चलाते हैं। ये उनकी हताशा दिखाती है। बात यही नहीं रुकी। जब बीजेपी ने अपना विरोध बढ़ाया और बात उपवास तक आ गई तो आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार सांसद संजय सिंह मैदान में आए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी इस बात से दुखी है कि अरविंद केजरीवाल ने रावण का अपमान कैसे कर दिया। उन्हें भी सुनिए। देखिए, बीजेपी का एक ही नारा रावण है आदर्श हमारा, तो उनके आदर्श रावण है। मैं बहुत हैरान हूं कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उपवास कर रही है, अनशन कर रही है। किस बात पे? करें रावण का अपमान कर दिया, रावण का अपमान कर दिया। अजीब हाल है, अजीब हाल है। इसका मतलब साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी रावण को अपना वंशज मानती है। इसलिए मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, इनसे सावधान रहना। ये तो रावण के अपमान पे मैदान में आ गए। बताइए, इनका असली चरित्र चुनाव के पहले
दिल्ली और देश के लोगों को पता चल गया। उपवास कर रहे हैं भाजपा, कह रहे केजरीवाल जी ने रावण का अपमान कर दिया। और क्या कहें इससे ज्यादा। बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा। खैर, अब जब बात रावण पर आ ही गई है तो जाहिर है दिल्ली चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा वैसे वैसे इस तरह के मुद्दों को हवा दी जाएगी। लेकिन लाख टके का सवाल यही है, क्या दिल्ली में अब कोई समस्या नहीं बची? क्या दिल्ली वासियों के सब दुख दर्द तकलीफ दूर हो गई है? क्या अब दिल्ली में चुनाव केवल इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा कि कौन चुनावी हिंदू है और कौन हिंदू हृदय सम्राट? सोचिए, विचारिए और देखते रहिए दा स्वतंत्र। आप सभी को विक्रांत यादव की तरफ से राम राम, नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।